हेलो दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने पिछले वीडियो में सेट्स के मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी सेट्स की। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 10 जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, आप जाइए उसे देखिए, क्योंकि बिना उसे देखे आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई है जो कि इसमें मैं डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। ओके, ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमारे पास क्या दे रखा है? वी हैव गिवन ए बी सी बी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी, क्या दे रखा है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ऑलराइट, शो करना है बी इज इक्वल टू सी। चलिए प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। क्या करता हूं मैं, जो गिवन है उसको पहले लिखता हूं। तो गिवन हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटर। ऑलराइट, जहां भी जरूरत इसकी पड़ेगी हम इसको लिख लेंगे। ओके, चलिए अपने को क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है टू बी प्रूफ बी इज इक्वल, अगर b को b इज इक्वल टू सी करना है, दैट मीन्स b इज ए सबसेट ऑफ c और c इज ए सबसेट ऑफ b। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो जाए तो b इज इक्वल टू सी आसानी से प्रूफ हो जाएगा 100%। तो हम दो मेथड से इसे प्रूफ करेंगे। पहला मेथड, मेथड 1। मेथड 1 में जो गिवन क्वांटिटी है उसी को पहले लिखता हूँ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड यहाँ बी दे रखा है ना, तो बी का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। यानी ऐसा कुछ ले लूँ क्या, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कोई प्रॉब्लम? 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड में मैंने बी का इंटरसेक्शन ले लिया। अब कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाओगे इसमें? ओके, हमने ए प्रॉपर्टी क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ऑलराइट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम? 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, बी इंटरसेक्शन ए union B intersection C. That means we can write as B intersection A यूनियन B इंटरसेक्शन B। क्या होगा, B और B में कॉमन B ही होगा। नाउ यहां पे क्या होगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई अभी तक? बिल्कुल नहीं। नाउ आप इसको देखो, B इंटरसेक्शन A यूनियन B क्या आएगा, बोलिए। B और A में कॉमन जो है यूनियन B। अगर आप ध्यान से इसका वेन डायग्राम देखो, क्या बनेगा इसका वेन डायग्राम? सबसे पहले वेन डायग्राम बनाता हूं मैं। ये ए है, ये बी है। ऑलराइट, ए है, ये बी है, बी इंटरसेक्शन ए, ये बीच वाला डायग्राम बनेगा। नाउ
बी के साथ इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन बी पूरा का पूरा बी आ जाएगा। ऑलराइट, दैट मीन्स बी, यानी ये पूरे के पूरे को मैं बी लिख सकता हूँ क्या, 100% लिख सकता हूँ। इस बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटर, दिस इज योर इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वल टू सी प्रूफ करना है, तो फिर से मैं इसी चीज को लेता हूँ, इसको लेता हूँ, इसी को चीज को लेता हूँ। दैट मीन्स वी कैन राइट एज, या आप उसको भी मत लो, आप इसी को क्या करो, एक्सटेंड करो थोड़ा, इसी को एक्सटेंड करो। बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और कुछ आ रहा है बताइए, अगर इसको मैं एक्सपांड करना चाहूँ, या एक्सपांड करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। देन इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। नाउ अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। दोनों साइड सी के साथ इंटरसेक्शन आप ले, क्या ले लो, सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो क्या आएगा देखिए, अगर आप इसको सी के साथ इंटरसेक्शन लेते, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फाइंड करो इसको आप, क्या आ जाएगा बोलिए, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। इसको ऐसे सी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन सी लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ इसको मैं। सी इंटरसेक्शन ए एज इट इज रहेगा, और सी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, सी ही आएगा। अब देखिए सेम टाइप का है यहाँ पे, आप इसको देखिए और इसको, सेम ही है, ये पूरा का पूरा बी हो गया था, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी आ गया। दिस इज योर इक्वेशन। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है क्या, अगर दोनों इक्वल है तो b इज इक्वल टू सी होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 b इज इक्वल टू सी, ये आपका आ गया, क्या आ गया, b इज इक्वल टू सी आ गया। एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट एज b इज इक्वल टू सी। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। नाउ सेकेंड मेथड भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, और अच्छा समय अगर इस ये समझ गए तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे। राइट, सेकेंड मेथड को हम डिस्कस, सेकेंड मेथड में क्या है कि आप जानते हैं, हमने एक्सरसाइज 1.3 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए और बी क्या होगा, इक्वल सेट होगा। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। दैट मीन्स हम क्या प्रूफ करेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ सी और सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं। हमारे पास दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। हमने क्या लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी का बी में है और ए यूनियन बी है, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एज वेल।
डेफिनेटली अगर बी में है तो ए यूनियन बी में तो होगा ही एक्स। अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो एक्स ए यूनियन सी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है। यहां लिख देना, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अगर x ए यूनियन सी में है मतलब x बिलोंग्स टू ए होगा और x बिलोंग्स टू सी होगा। अंडरस्टूड? यानी x या तो ए में होगा या तो सी में होगा। चलिए इसके पहले केस को डिस्कस करें, केस वन को। x बिलोंग्स टू ए। अगर x ए में है और a इंटरसेक्शन बी है देन x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर x ए में है तो x ए इंटरसेक्शन बी में होगा ना, 100% होगा। अगर इसको ओपन करते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, यही चीज होगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? दैट मीन्स अगर x ए में है तो x ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, और a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है? a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c एज वेल। यहां लिखेंगे सिंस a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। अगर x a इंटरसेक्शन c में है तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c एज वेल। हमने तो x बिलोंग्स टू a तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो बताइए क्या होगा? x बिलोंग्स टू c बचा ना। हम लेके कर क्या चले थे? x बिलोंग्स टू b। हमने प्रूफ क्या कर दिया? x बिलोंग्स टू c। मतलब x बिलोंग्स टू b हमने लिया था और x बिलोंग्स टू c हमने प्रूफ कर दिया। यहां से क्या आया? b इज ए सबसेट ऑफ c। हमने यहां से ये चीज प्रूफ कर दी। ये तो केस वन हमने डिस्कस किया था। अब केस टू की बात है। केस टू क्या कह रहा है? केस टू कह रहा है x बिलोंग्स टू c। ऑलराइट, अगर x बिलोंग्स टू c है तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c भी होगा, दे रखा है 100%। अगर x c में है तो x a इंटरसेक्शन c में भी होगा। अगर x a इंटरसेक्शन c में है तो a इंटरसेक्शन b में भी होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। क्यों होगा? क्योंकि a इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, जो कि दे रखा है। अब इसका कोई काम नहीं है अपने को, इसी का काम है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b हमने प्रूफ कर दिया। हम लेके क्या चले थे? x बिलोंग्स टू c लेके चले थे, प्रूफ क्या कर दिए? x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर c इज ए सबसेट ऑफ b। हमने पहले क्या प्रूफ किया था? b इज ए सबसेट ऑफ c। हमने अभी क्या प्रूफ किया? c इज ए सबसेट ऑफ b, देयरफॉर b इज इक्वल टू c। यही हमने बताया था ना, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे। अगर अगर हमने दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दिया तो दोनों इक्वल सेट होंगे। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लो और इसको नोट कर लो। ओके, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में होगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।